आप इमेजिन करें कि आप स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो और आप अपनी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज का सामना करने के लिए रेडी हो। आपका हार्ट तेजी से दौड़ रहा है, आपकी नसें तेज है, लेकिन आपको यह भी पता है कि आपने अपने आप को यही मोमेंट के लिए ट्रेन किया है। और ये जो लड़ाई है वो साधारण लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके और आपके ग्रेटेस्ट पोटेंशियल के बीच की लड़ाई है। और सीक्रेट ये है कि आपके जीतने और हारने में जो रियल डिफरेंस क्रिएट करेगा वो आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, लेकिन आपका माइंडसेट है। फॉर एग्जांपल सेरेना विलियम्स। Williams at the top of her game. 03, 05, 07, 09 and now in 2010. Serena winning her 6th title here. She can almost reach out and touch Grand Slam number 23. She demolished Lucic Baroni 6-2, 6-1 in 50 minutes. And there's one person standing in her way. It just happens to be her older sister Venus. And the set match, Serena Williams. 7-6, 3-6, 6-4. This is a Grand Slam final at the end of the day. I really do feel like we'll both be happy for each other no matter what happens. In sport, you have to focus, but it's also a great moment because you realize that we're so close and we're family. I don't need any motivation to win. I just need to step out on the court. 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल जीतकर सेरेना ने वर्ल्ड में हिस्ट्री क्रिएट की। क्यों? क्योंकि उस टाइम वो 8 वीक प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्होंने कंपटीशन करने का डिसीजन लिया। उन्होंने फोकस के साथ खेला, उन्होंने टॉप प्लेयर्स को हराया और फाइनल में अपनी सिस्टर वीनस के सामने उन्होंने मैच खेली और एक भी सेट हारे बिना उन्होंने जीत हासिल की। सेरेना की बॉडी यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ उस टाइम पीक पर नहीं थी, बट मेंटली शी वॉज अनस्टॉपेबल। सेरेना का माइंडसेट, उनकी अपने आप पर बिलीफ, उनका फोकस और प्रेशर सिचुएशन में काम रहने की एबिलिटी की वजह से उनको जीतने में, टाइटल जीतने में हेल्प मिली। और अपनी डॉटर ओलंपिया को बर्थ देने के बाद उनको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने टेनिस कोर्ट में फिर से वापसी की और ये बात ये प्रूव करता है कि रेजिलियंस और राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो उनकी ये स्टोरी हमें शो करती है कि राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। चाहे आप अपना पर्सनल गोल चेस कर रहे हो, या आप अपना कैरियर बना रहे हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की यानी कि लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हो, सक्सेस की शुरुआत आपके माइंड से होती है। मेंटल टफनेस का मतलब यही है, आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग, क्लियर और फोकस रहने के लिए ट्रेन करना, चाहे आपके सामने कोई भी चैलेंज आए। तो अगर आप ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपके साथ 10 पिलर शेयर करने वाला हूं जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। ब्रायन केन एक टॉप मेंटल टफनेस कोच है और उन्होंने चैंपियंस को उनका पोटेंशियल अनलॉक करने में हेल्प की है और उनके क्लाइंट्स में यूएफसी चैंपियंस, सुपर बोल एमवीपीज एंड ओलंपिक मेडलिस्ट है। और उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है द 10 पिलर्स ऑफ मेंटल परफॉर्मेंस मास्टरी और सब टाइटल है अ स्टोरी अबाउट मास्टरिंग द मेंटल गेम एंड विनिंग इन लाइफ। तो उन्होंने अपनी बुक में पावरफुल प्रिंसिपल्स शेयर किए हैं जिससे एथलेट्स के साथ साथ किसी भी व्यक्ति को हेल्प हो सकती है अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए। ब्रायन अपनी बुक में कहते हैं क्लैरिटी इज की, यू मस्ट नो व्हाट यू वांट, व्हाई यू वांट इट, हु यू करंटली आर एंड हु यू नीड टू बिकम टू गेट व्हाट यू वांट। आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं और आप इसे क्यों चाहते हैं, आप वर्तमान में कौन है
और आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं 10 पिलर्स के बारे में जो आपके माइंड को स्ट्रांग बनाएंगे और आपको सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेंगे। टॉप 10 पिलर्स टू स्ट्रेंथन योर माइंड एंड अचीव सक्सेस। पिलर नंबर 1, एलीट माइंडसेट। सक्सेस की शुरुआत माइंडसेट के साथ होती है। ग्रेटनेस अचीव करने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। ये बिलीव करना कि आप सीख सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और चैलेंजेस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एलीट परफॉर्मर्स चैलेंजेस का सामना करने से पहले अपने माइंड में जीतने पर फोकस करते हैं। वो किसी भी चैलेंज में कदम रखने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिव, फोकस और दृढ़ रखने के लिए ट्रेन करते हैं। तो की क्या है? विन इन योर माइंड फर्स्ट एंड द रेस्ट विल फॉलो। सबसे पहले अपने दिमाग में जीते, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पिलर नंबर 2, मोटिवेशन एंड कमिटमेंट। आपकी लाइफ का अभी का सबसे बड़ा गोल क्या है? क्या आप फुल्ली कमिटेड हो या आप सिर्फ कैजुअली इंटरेस्टेड हो? आपको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए और एलीट लेवल तक पहुंचने के लिए 100% कमिटेड रहना पड़ेगा और ट्रू कमिटमेंट के साथ ही आप अपने एफर्ट को एक नई हाइट तक ले जा सकते हैं। पिलर नंबर 3, फोकस एंड अवेयरनेस। हाउ इज योर फोकस? क्या आप डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना अटेंशन जहां चाहे, जब चाहे, जितनी देर चाहे लगा सकते हैं? आपकी फोकस करने की एबिलिटी आपकी सक्सेस अचीव करने की और अपना बेस्ट वर्जन बनने की है। पिलर नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। क्या आप अपने बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए अभी के ये जो छोटे छोटे टेम्पटेशन है उसको ना कहते हो? सक्सेसफुल लोग फोकस और डिसिप्लिन रहते हैं। वो अपने आप को किए हुए प्रोमिसेस को निभाते हैं और वो जो भी चीज ट्रूली मैटर करती है उस पर काम करते हैं। सफलता सबसे पहले खुद पर महारत हासिल करने से मिलती है। पिलर नंबर 5, फोकस ऑन द प्रोसेस। क्या आप सिर्फ अपने एंड रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हो जो आप अचीव करना चाहते हो? इसकी जगह आप ये बात पर फोकस कीजिए कि आपको अभी क्या करने की जरूरत है। एलीट परफॉर्मर्स ये जानते हैं कि वो प्रोसेस को फॉलो करके या प्रोसेस पे ट्रस्ट करके ही अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। कंसिस्टेंट रहे और एक बार में एक कदम उठाए। पिलर नंबर 6, मेंटल इमेजरी एंड मेडिटेशन। क्या आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करने के लिए टाइम निकालते हैं? एलीट परफॉर्मर्स ऐसा करते हैं। वो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए मेंटल इमेजरी और मेडिटेशन का यूज करते हैं और ये विजुअलाइज करते हैं कि सक्सेस कैसी दिखती है और अपने आने वाले चैलेंजेस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करने के लिए डेली बेसिस पे कुछ मिनट्स स्पेंड करें। पिलर नंबर 7, रूटीन्स एंड हैबिट्स ऑफ एक्सीलेंस। सक्सेस कंसिस्टेंट एक्शन से मिलती है, तो अपने गोल के अलाइन यानी कि सुसंगत हैबिट बिल्ड करें। टाइम के साथ ये हैबिट ऑटोमेटिक हो जाएगी जिसकी वजह से आपको प्रोग्रेस नेचुरल और एफर्टलेस लगेगा। पिलर नंबर 8, टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। टाइम बहुत ही प्रेशियस है। अपने दिन का प्लानिंग करें और सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस करने के लिए इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। सक्सेसफुल पीपल ऑर्गेनाइज रहते हैं और वो हर एक मिनट का महत्व समझते हैं। पिलर नंबर 9, लीडरशिप। एक गुड लीडर होने का मतलब है लोगों की मदद करना और उन्हें इंस्पायर करना। वो लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। और ग्रेट लीडर्स लोगों को स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फील करवाते हैं। पिलर नंबर 10, द राइट कल्चर। आपका एनवायरनमेंट बहुत ही मैटर करता है। आप जिन लोगों से घिरे रहते हैं वो आपकी सक्सेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए और सफल होने के लिए आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो आपको आगे बढ़ने के लिए, बेहतर होने के लिए इंस्पायर कर सके और आपको चैलेंज दे सके। पॉजिटिव
और हाई परफॉर्मिंग एनवायरनमेंट में रहने से आपको अपने बड़े गोल्स को सेट करने में और अपना बेस्ट पोटेंशियल अचीव करने में हेल्प मिलती है। तो ये 10 प्रिंसिपल्स आपकी मेंटल गेम को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपको ऐसी चीजें अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। चाहे आप एथलीट हो या एंटरप्रेन्योर हो या आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हो, ये स्टेप्स लेकर आप अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। तो आज ही एक प्रिंसिपल को चुने और उस पर काम करना शुरू करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस प्रिंसिपल्स पे काम करना शुरू करने जा रहे हैं। और याद रखें, स्मॉल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक कीप वर्किंग ऑन योर माइंडसेट, stay focused and take action. Thanks for watching.